नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वेलकम पहाड़ में। वेलकम पहाड़ की ओर से, उत्तराखंड की छोर से। तो साथियों, उत्तराखंड का जीवन ही बड़ा निराला है। यहाँ के कलकल ध्वनि में बहते हुए ये झरने आपको विस्मृति की उन यादों को तरोताज़ा कर देंगे जिन्होंने कभी इन झरनों में अपना जीवन बिताया हो। आज हम बात करने वाले हैं अपने गढ़वाल हिमालय में बहने वाले इस तरोताज़ा झरने को। ये झरना अपने आप में ही एक अलौकिक छटा को बिखेरते हुए आगे बढ़ता है और ऐसा लगता है कि मानो स्वर्ग से निकल रहा हो। स्वर्ग की अनुभूति तो शायद किसको पता है, ये हम नहीं जानते, लेकिन इतना कह सकते हैं कि अगर वास्तव में स्वर्ग में ज़िंदगी बड़ी बेहतरीन होती है तो शायद इन झरनों को देखने से आपको लग रहा होगा। कल ध्वनि में बहते हुए ये झरने अपने आप में बहुत कुछ कह देते हैं और इस प्रकार इनका बहना कहता है हमारी ज़िंदगी में भी कि हमें निरंतर बहते हुए रहना चाहिए, यानी कि अपनी गति को नहीं रोकना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी परेशानी आए, कोई भी समस्या आए, उन समस्याओं को जूझने के लिए ये झरने हमें कह रहे हैं कि आप निरंतर अपनी समस्याओं को जूझते हुए आगे बढ़ो। मंजिल की तरफ बढ़ते जाओ और एक न एक दिन आपकी मुलाकात समुद्र में हो जाएगी। तो ये झरना कहीं और ही नहीं बल्कि मेरे गाँव के नज़दीक, बहुत ही नज़दीक उपलब्ध है। जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि मेरे गांव का नाम है कड़ियाल गांव, जो टिहरी विधानसभा का सुदूरवर्ती गांव है और सबसे अंतिम गांव है। इस गांव के समीप ही जो गांव पड़ता है लवाई गांव, और उसके समीप पड़ता है गेवली। गेवली के पास का ये विहंगम दृश्य और यहाँ से सामने सिद्धपीठ, खैट पर्वत, माता का मंदिर और खैट की आछरी पीढ़ी की भड़ारी का तो आपको पता ही होगा। अगर आपने कभी सुना होगा तो ये उस ज़माने की कहानियाँ हैं जिन पे बिलीव करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर सोचा जाए और देखा जाए तो वास्तव में आज भी उन कहानियों को हकीकत में बयां करता है ये खैट पर्वत। पर्वतीय आंचल में बसे हुए इन गाँवों का मनमोहक दृश्य तो अपने आप में है ही, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर बहुत कुछ दिखने के लिए मिल जाता है। चीड़ के हरे भरे पेड़ तो हैं ही, जिस चीड़ से इनकी अलौकिक छटा तो बहती है, लेकिन चीड़ के अलावा यहाँ पर आपको बहुत सारे पेड़, बहुत सारी वनस्पतियाँ मिल जाती हैं। इन वनस्पतियों के बीच में बसा हुआ हमारा उत्तराखंड अपने आप में अलौकिक छटा को निखेरता है, बिखेरता है। कभी तो आओ इन पहाड़ों में, कहता है उत्तराखंड। आखिर आज की अव्यवस्था या व्यवस्था के तहत यहाँ के गाँवों का किस तरह से पलायन और किस तरह से कुटायन किया गया, ये यहाँ की राजनीति पर निर्भर है। ये झरने अपने आप में यहाँ पर पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। कोई भी इंसान इस झरने के नज़दीक अगर आता है तो उसे ये लगता है कि कल बहते हुए इस झरने को ही देखता रहूं और यहाँ से कभी आगे ना बढ़ूं। मन करता है कि यहीं पर अपने आप को स्तब्ध कर दूं। मन करता है कि अपने आप को कभी इस झरने से अलग न करने दिया जाए। तो साथियों, इस झरने का नाम है पाकड़ छड़ा, यानी कि पाकड़ झरना। छड़ा का मतलब होता है निकलने वाला, यानी कि किसी से कोई आवाज़, जब पानी ऊपर से गिरता है नीचे की तरफ तो जो आवाज़ आती है और जितनी तेज़ी से ऊपर से नीचे आता है तो उसको छड़ा कहते हैं। तो इसलिए गढ़वाली में, हमारी पहाड़ी भाषा में, इसको पाकड़ छड़ा नाम दिया गया है। और पाकड़ इस स्थान का नाम है जहाँ पर ये झरना निकलता है। तो ये जो झरना है ये हमारे गांव के समीप गांव गेवली के अंदर जाखणीधार ब्लॉक में आता है, और जाखणीधार ब्लॉक के गेवली गांव के अंदर ही ये पाकड़ छड़ा नाम का झरना उपलब्ध है। इस झरने को देखने के लिए दूर दराज से बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन अभी व्यवस्था कुछ इस तरह की पर्यटन की नहीं बनी है कि इस झरने को जो है बहुत आयत में आगे मुकाम पे पहुंचा दिया जाए, यानी कि इसका कहीं नाम ज़्यादा हो। इसको सिर्फ गढ़वाल के वही लोग जानते हैं जो इस एरिया में रहते हैं, जो इर्द गिर्द है इसके। लेकिन अगर इस पे प्रयास किया जाए तो ये झरना अपने आप में यहाँ की स्तब्धता को अकेले झेले हुए है, यहाँ की अलौकिक सुंदरता को निहारे हुए है। अगर इस पर वर्क किया जाए, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, तो दिन दूर नहीं जब यहाँ के इर्द गिर्द के गाँवों के लिए ये झरना अपने आप में एक पिकनिक स्पॉट साबित होगा और यहाँ की आमदनी को बढ़ाने में अपने आप में ही मनमोह लेगा। और यहाँ की आमदनी को बढ़ाने के लिए
तत्पर होगा। वो दिन दूर नहीं जब यहाँ के लोग इस पे रोज़गार कर पाएंगे। तो ये था पाकड़ छड़ा का झरना, पाकड़ छड़ा। धन्यवाद।